हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती सब अच्छे हैं। तो यहाँ मैं चाय पी ली थी और झाड़ू बर्तन ये सब काम हो गया था और यहाँ खाना बनाने आ गई थी। तो यहाँ पे मैं तुरई की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसको तुरई बोलते हैं ना। तो ये मेरी देवरानी के मायके से मेरी देवरानी लेके आई थी, उनके खेत पे लगा है। तो अच्छा लगता है खाने में। तो मैं अभी वो तुरई काट रही हूँ, तुरई की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कोई भी सब्जी घर के खेत का लगा रहे ना, उसका स्वाद अलग ही आता है। तो अच्छा ही लगा था। घर की गिलकी और घर का तुरई ये सब अच्छा लगता है। बाकी मार्केट से लाते हैं गिलकी, तो उसका छिलका कैसा अलग सा मोटा मोटा सा लगता है, पर घर का देसी गिलकी अच्छा लगता है। और ये तुरई भी घर का वाला अच्छा लगता है, पर कितने बड़े बड़े तुरई ये देखो। और स्वाद अच्छा आ रहा था तुरई का। तो यहाँ मैं चावल चढ़ा दी थी और सब्जी काट रही थी। तो आज मैं तुरई की सब्जी बनाऊंगी और बंगाली में कहते हैं शुक्तो, शुक्तो भी बनाऊंगी। ये मैंने सोच के रखी हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी सब्जी चढ़ाने के लिए। तो यहाँ तेल पे मैंने मेथी के दाने डाल दी हूँ, क्योंकि मेरे को मेथी के दाने बहुत पसंद है। तेल में चटका के और फिर सब्जी बनाओ तो एक बहुत अच्छा सा स्मेल आता है सब्जी में। मेरे को बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं सब्जी चढ़ा रही हूँ। तो मेथी के दाने डाल दी हूँ। अब डाल रही हूँ जीरा। मेथी के दाने तड़कने में थोड़ा टाइम लगता है। अब तड़क गया तो जीरा डाल के तड़का लूँगी। जीरा तड़कने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये मैं चम्मच निकाल रही थी। ये कटे वाले प्याज है। अब कटे वाले प्याज डाल दूँगी और फिर उसको अच्छे से भून लूँगी। कुछ दिन से बिना तेल मसाला खा कर, मतलब बिना तेल मसाले के खा रहे थे ना, तो अजीब सा लग रहा था। आज जब तेल मसाले का खाना बना रही थी तो बिना तेल मसाले का खाओ तो थोड़ा अजीब ही लगता है। सब्जी अच्छा लग रहा था, पर बहुत दिन के बाद बना रही थी, नहीं 2 दिन के बाद, सॉरी 2 दिन के बाद बना रही थी ना। तो ऐसा लग रहा था कई दिनों से शायद प्याज लहसुन और तेल से फ्राई वाला कुछ खाए पिए नहीं होंगे। तो यहाँ प्याज तलना हो गया था और ये चम्मच देखो मेरा जार के अंदर गिर गया था। और अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाला, प्याज लहसुन का जो पेस्ट है। तो ढक्कन में जो चिपक जाता है वही वाला डाल रही हूँ उसमें। मिक्सर वो जार के अंदर का वाला डालूंगी। तो अच्छे से पहले मैं अब इसको भून लूँगी थोड़ा सा नमक डाल के। अब डाल रही हूँ मैं नमक इसमें। तो मैं यहाँ एक एक करके सारे मसाले डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
इसमें हल्दी मिर्ची भी डाल के फ्राई करके फिर सब्जियां डाल दूंगी इसमें। फ्राई हो गया है मेरा अदरक लहसुन, अब टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डाल के थोड़ा हिला दूंगी इसको नीचे, जिससे ना जले। अब डाल दूंगी हल्दी। अब इनको अच्छे से हिला के और फिर डाल दूंगी सब्जी। जो तुरई काट के रखी थी, तुरई और आलू मिक्स करके। अब मैं ये सारे मसाले को अच्छे से भून लूंगी और फिर सब्जी डाल दूंगी इसमें, क्योंकि सब्जी रसा रसा नहीं बनेगा, वो भी वैसे थोड़ा सा गाढ़ा टाइप से रहेगा सब्जी। जैसा भी मसाला दिख रहा है ऐसे रहेगा। तो मसाले को जब तक के अच्छे से भूना नहीं ना, तब तक सब्जी में स्वाद नहीं आता है। मसाले को अच्छे से भूनना ही पड़ेगा। तो ये मैंने लास्ट में टमाटर डाली थी, तो देख रही थी कि कर गया है क्या। तो ये बन गई मेरी, डाल दी मैंने सब्जी, तुरई और आलू। और हमारा छोटू रो रहा था, उसकी मम्मी खेत चली गई थी, तो रूपा लेके आई उसको उससे बात कर रही थी सब्जी बनाते बनाते। तो अब मैं यहाँ ढक दूंगी सब्जी को। देखो मेरी सब्जी बन गई है, तो सब्जी का कलर ऐसा हुआ है। तो अब मैं उतार दूंगी सब्जी को, क्योंकि मेरे को अभी मैंने बोली थी ना शुक्तो बनाना है, तो ये सब्जी बना के शुक्तो बनाऊंगी। और वहाँ कुकर में मैंने आलू डाल के 3 सीटी लगा ली हूँ। आलू पक गया, उसके छिलके उतार के फिर उसको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो बस ये देखो, ये छोटे छोटे मछली ली थी मैं, इनको काट के उसके बाद इससे बनाऊंगी शुक्तो। तो बस बन गई मेरी सब्जी। अब शुक्तो बनाने की तैयारी करूंगी। देखिए दोस्तों, ये मैं बना रही हूँ शुक्तो। बंगाली में इसको शुक्तो बोलते हैं। अगर किसी का मुंह खराब हो, तबीयत खराब हो, तो इससे खाना खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्तो कड़वे चीज़ से बनता है, करेला वरेला से। तो फिलहाल मेरे पास करेला नहीं है, तो करेले की पत्ती जो होती है ना, इससे भी बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तेल पे डाल दी हूँ सरसों। अब ये करेले के पत्ते धो के काट के रखी थी बारीक करके, अब वो डाल दी हूँ। इसको थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद में इसमें आलू और हल्दी नमक डाल के, इसमें मिर्ची नहीं डलता है। और जो बीमार लोग रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डलेगा बस। और ये छोटी छोटी जो मछली है, ये छोटे मछली से भी बना सकते, बड़े मछली से भी बना सकते, पर छोटे मछली से बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में।
तो मैं छोटे मछली से बना रही हूँ। तृष्णा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खाने को नहीं हो रही है, तो अगर इससे खाना खाएगी ना तो उसको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और अच्छा भी लगता है, ऐसा ज़्यादा कड़वा होता नहीं है, कड़वा नहीं होता, बस ये कड़वे चीज़ से क्या अच्छा रहता है पाचन अपना, इसीलिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी डाल दूंगी। ये करेला काट के करेले से भी बना सकते हैं, करेले के पत्ते से भी बना सकते हैं। मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी, सबको बहुत पसंद है। कोई सब्जी वब्जी से ज़्यादा इससे अच्छा खाना पसंद करते, बच्चे तो अक्सर ये बहुत अच्छा खाते, और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी चीज़ है। कुछ नहीं करना है, बस सरसों डालना है गरम तेल पे, और वो डाल दी। ये आलू उबाल के रखी थी, इसको मैश कर ली हूँ अच्छे से, तो ये आलू डाल दे रही। ये बिना मछली के भी बनता है, मछली नहीं डालो तब भी बनता है, तब भी अच्छा लगता है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी, उसके बाद में इसमें पानी डाल दूंगी। और जो कोई बीमार रहता है, जो बच्चे खाना नहीं खाते, छोटे छोटे बच्चे भी इससे खाना खाएंगे। इसको थोड़ा सा पतला पतला बनाना है, मतलब इसका रसा जैसे पतला पतला होना चाहिए। अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना है इसमें। बस अब ये थोड़ा पक जाएगा, फिर उतार देंगे। यहाँ बन गया था, मैं शुक्तो बना रही थी तो शुक्तो बन गया था, तो अब मैं इसको उतार के बच्चों को खाना दे दूँगी। सब बच्चे भी खाना खा रहे हैं। और थोड़ी सी जो मछली बची हुई थी, तो मैं गैस पे वाले कढ़ाई पे तल रही थी, क्योंकि टाइम हो रहा था बच्चों को खाना खाना। ये देखो बैठ गए बच्चे खाना खाने के लिए। तो पहले सब्जी से पहले ये शुक्तो खाना चाहिए, इसलिए पहले मैं ये शुक्तो दे रही हूँ। तो सबके लिए परोस दे रही हूँ, उसके बाद में सबको दे के आ जाऊँगी। तो ये हमारा छोटू है, तृष्णा है और रूपा है, और हमारे पड़ोस का एक बच्चा है, वो भी खाएगा खाना। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन में दिखाई थी ना बदमाश बच्चा, वही बदमाश आरब, उसका नाम आरब है। वही आरब आया है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, बेचारा कुछ दिन से आ नहीं रहा था, आज आया है। तो मैंने बोली उसको इससे खाना खिलाती हूँ, अच्छा लगेगा, खा नहीं रहा था वो। और यहाँ देखो हमारे बच्चों की कितनी बदमाशी चल रही है, मस्ती कर रहा है। जिसकी मम्मी घर पे नहीं, पर उसको देख के कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सारा दिन वो बहुत अच्छे से खेलता है, बिल्कुल भी उसकी मम्मी को याद नहीं करता है। बहुत प्यारा सा बच्चा है। और उसकी दादी कपड़े सुखा रही है, देखो क्या कर रहा है, कितनी बदमाशी करता है। सारा दिन ये बदमाशी करते रहता है, देखो। बास्तार भाई बास्तार ओए बास्तार बाल धरे ना गंदा। यहाँ रूपा उसको गुस्सा कर रही थी कि बात छोड़ दे, क्योंकि वो पानी का पाइप वो बांस में ही बंधा हुआ है, तो सुन नहीं रहा था। वो भागा दौड़ी कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो बंगाली में बोल रही थी कि बांस छोड़।
भाया मम्मी देबे। तो दोस्तों आज मैं मार्केट तरफ गई थी। तो मैं क्यों गई थी तो मैं दिखाने वाली हूँ। तो मतलब कि मेरा क्या है पता है, मैं बहुत दिन के बाद कपड़े अपने खुद के लिए खरीदती हूँ। तो इसके लिए तो मैं बहुत दिन के बाद कपड़े खरीदती हूँ। तो बहुत दिन हो गया मैंने ये साड़ी खरीदी हूँ। ये देखो, ये साड़ी बहुत दिन पहले खरीदी हूँ, रक्षाबंधन से पहले खरीदी थी। तो फिर कभी पहनना ही नहीं हुआ। तो फिर यहाँ तो दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होता है, बंगाली दुर्गा पूजा। तो अब दुर्गा पूजा में जाना है तो फिर साड़ी तो रेडी करनी पड़ेगी, पहनना ही पड़ेगा। राखी के दिन मतलब 5 मिनट के लिए पहनी थी, वो भी मेरी वो बहन लोग आई थी ना, मासी की बेटी लोग। तो वो लोग बोल रहे थे कि पहन करके ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो 5 मिनट के लिए मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो बहुत शौक से मैंने ये साड़ी खरीदी, मेरे को बहुत पसंद है। और ये रूपा की पसंद की साड़ी है। और रूपा का तो फेवरेट कलर ही येलो है। तो साड़ी तो वैसे अच्छी लग रही है। तो उसको क्या बोलते हैं, पीले चीज़ तो वैसे ही पसंद है। और साड़ी भी ऐसी बहुत सुंदर लग रही है। तो इसलिए इसने बोली मम्मी ये वाला खरीद लो। तो ये साड़ी मैंने 700 में खरीदी थी। उसके बाद में मैं ब्लाउज़ के पीस भी लाई थी, पर बनाने के लिए दे नहीं पा रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं टेलर के पास गई थी। तो मेरे को सिंपल ब्लाउज़ पहनना ही पसंद है, इसलिए मैं सिंपल ब्लाउज़ बना के लाई। तो ये वाला ब्लाउज़ बनवा के लाई हूँ। ये एक ब्लाउज़ है। और ये एक है। इससे मैंने ये वाला पीस जब मैं ख़रीदी थी ना, मैंने अपने गोपाल के लिए भी इस पीस से काट के एक ड्रेस बनाई हूँ गोपाल के लिए। और ये वाला भी लाई हूँ। ये वाला पीस वो है, ये मैं हमेशा पीस ऐसा खरीदती जिससे कि मेरे काम में आए। तो ये वाला पीस भी मैंने अपने गोपाल के लिए लाई थी, तो मेरे भी काम में आ गया। गोपाल के लिए वो जो टोकनी बनाई थी ना, वो दिखाई थी मैंने वीडियो पे, वही वाले टोकनी के इससे ये मखमल का है। ये वाला ब्लाउज़ एक बनाई हूँ। और ये एक सिंपल वाला है। ये ऐसे बाज़ार में मार्केट में जाऊँगी तब पहनूँगी, उसके लिए ये एक है। तो ये है मेरा